ये सब जड़ हैं। शरीर, प्राण, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां और बुद्धि की वृत्तियां, मन की वृत्तियां, ये जड़ हैं। मन भी जड़ है। मन में वृत्तियां उठती हैं। उन वृत्तियों में विषय होते हैं और उन वृत्तियों को मन में स्थित चेतन प्रकाशित करता है और तब बुद्धि में ज्ञान होता है कि वृत्ति में कौन सा विषय है। समस्त सृष्टि का ज्ञान वृत्ति के द्वारा होता है। बिना वृत्ति का कोई भी ज्ञान नहीं हो सकता है। न संसार का ज्ञान, न शरीर का ज्ञान, न सृष्टि का ज्ञान, और यहाँ तक कि ईश्वर का भी ज्ञान, जो हम ईश्वर के बारे में ज्ञान ग्रहण करते हैं, वो मन की वृत्तियों के द्वारा करते हैं। तो वृत्तियां और वृत्तियों में विषय होते हैं। उन विषयों का ज्ञान बुद्धि में होता है। तो बुद्धि ज्ञाता है। बुद्धि ये सब कुछ नहीं है। बुद्धि सबसे अंतरंग में है और बुद्धि में ज्ञान ग्रहण करना होता है। बुद्धि में जैसा ज्ञान ग्रहण करेंगे वैसी ही वृत्तियां बनेंगी, वैसे ही ज्ञान, वैसी ही स्वीकृति हमारी बनेगी। तो बुद्धि इन सब का दृष्टा है और बुद्धि में ये ज्ञान करना है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये प्राण नहीं हूँ, मैं ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां नहीं हूँ, मैं बुद्धि वृत्तियां नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ। मन तो एक उपकरण है जिसमें वृत्तियां उठती हैं और मन के अंतरंग में यह बुद्धि है जहाँ ज्ञान उत्पन्न होता है। तो बुद्धि में ये ज्ञान ग्रहण करना है कि मैं ये सब कुछ नहीं हूँ, मैं तो सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, सच्चित आनंद स्वरूप हूँ। मेरा स्वरूप सच्चित आनंद है। बुद्धि में ये ज्ञान ग्रहण करना है। बुद्धि में ये ज्ञान ग्रहण करना है। अनादिकाल से बुद्धि में यह अविद्या भरी पड़ी हुई है। शरीर के संग के कारण बुद्धि में ये भ्रांति पैदा हो गई है, ये भ्रम पैदा हो गया है कि मैं ये शरीर हूँ, मैं कर्ता भोक्ता हूँ। ये जीव भाव आ गया। आत्मा में एक भाव उत्पन्न हो गया है अविद्या के कारण, माया के कारण, और वही जीव कहलाया। वही जीव है। तो सभी जीव, उनमें यही अविद्या बैठी हुई है कि मैं शरीर हूँ, मैं कर्ता हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं अतृप्त हूँ। क्योंकि अपने स्वरूप को भूल करके हमारा तादात्म्य में बाहर शरीर से, संसार से, विषयों से हो गया है। तो ध्यान में इन सब से हटकर अपने स्वरूप की स्मृति करनी है।
तो अपने स्वरूप को बार बार स्मरण करना है। इन सब को छोड़ करके, इसीलिए धीरे 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 करके हम बाहर से अंदर की ओर आए, बुद्धि में आए, बुद्धि में ये ज्ञान ग्रहण किया कि मैं तो दृष्टा हूँ, मैं इन सब को जानता हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं चेतन हूँ। ये ज्ञान बुद्धि में ग्रहण करना होता है। और जो हमारा सच्चिदानंद स्वरूप है उसकी स्मृति करनी है, क्योंकि सबसे अंतरंग चेतन आत्मा है। यही आत्मा परमात्मा का भी स्वरूप है। परमात्मा जीवों के अंतरंग में आत्मा के रूप में स्थित है। वही चेतन, वही आत्मा परमात्मा सब प्राणियों के हृदय में स्थित है और सबके हृदयों में स्थित होने से परमात्मा सर्वांतर्यामी है, सब जीवों को जानता है, सब जीवों को विशेष रूप से जानता है और सामान्य रूप से भी जानता है। विशेष रूप से अलग अलग जीवों के कर्म, फल, जन्म, पूर्व जन्म सबको जानता है और सामान्य रूप से भी जानता है कि यह तो एक जीव आत्मा है और उसका अधिष्ठान मैं चेतन हूँ, मैं परमात्मा हूँ। तो ध्यान में बार बार इसी भाव में रहना है कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। मैं सत्य हूँ, मेरा कभी किसी काल में अभाव नहीं होता है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति में मैं अनुस्यूत होता हूँ, मेरा कभी अभाव नहीं होता है। मैं हर अवस्था में मौजूद होता हूँ। जीव के विश्वरूप जो शरीर है ये विश्वरूप है और तेजस स्वरूप, तेज सूक्ष्म आत्मा और कारण शरीर, एक कारण, इसमें सब में चेतन अनुस्यूत होता है। ईश्वर का विराट स्वरूप, हिरण्यगर्भ स्वरूप, हिरण्यगर्भ अवस्था और ईश्वर रूप, इन सब के अंतरंग में परमात्मा का सच्चिदानंद स्वरूप ही होता है। तो ध्यान में बार बार सब वृत्तियों का त्याग करके अपने चैतन्य स्वरूप आत्मा, ईश्वर, ब्रह्म, उसको स्मृत रहना है, स्मृत करना है। स्मृत करके एक बार अपने स्वरूप की स्मृति करके शांत और मौन हो जाना है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम अस्मि, सच्चित आनंद स्वरूप हूँ, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हूँ, सत्स्वभाव परमानंद अनंतम अखंडम अद्वयम ब्रह्मस्मि, यह मैं हूँ। इस जीव का स्वरूप ये है। जीव में से अविद्या को मिटाना है तो जीव ही ब्रह्म स्वरूप है। ध्यान में थोड़ी देर अपने स्वरूप को स्मृत करते करते शांत और मौन होना है। सब वृत्तियां जब शांत और मौन हो जाएगी तो अंतर में केवल अपना सच्चिदानंद स्वरूप अपरोक्ष अनुभव हो जाएगा। थोड़ी देर ऐसे बैठे रहें, शांत बैठे रहें, बैठे रहें।
थोड़ी थोड़ी देर बाद अपने स्वरूप की स्मृति वृत्ति बनाएं, ताकि मन बाहर की वृत्तियों में न चला जाए, संसार की वृत्तियों में, विषयों की वृत्ति में न चला जाए। तो थोड़ी थोड़ी बार एक बार याद कर, शांत और मौन हो गए,